सो फ्रेंड्स, आज ना वीडियो शुरू करूंगी एक सवाल से जिसका जवाब आपने देना है। तो आपको क्या लगता है फ्रेंड्स, क्या केक खा कर के वेट कम हो सकता है? जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल हो सकता है। और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक दो नहीं, ढेर सारी ऐसी केक रेसिपीज़ लेकर के आई हूँ जिनकी हेल्प से आप अपना वेट कंट्रोल में रखते हुए आप ये केक्स खा सकते हैं। आपको वज़न की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये केक आज हम बनाने वाले हैं बिना मैदा के, बिना ऑयल के, बिना शुगर के, एकदम हेल्दी तरीके से, बहुत ही नॉर्मल जो हमारे घरों में सामान होता है ना उनसे। और फ्रेंड्स, ये ऐसे केक्स हैं जो बहुत जल्दी बेकरीज़ में भी आपको नहीं मिलेंगे। बहुत हाई फाई बेकरीज़ जो होती हैं, जो बहुत पुरानी बेकरीज़ हैं, जिनका नाम स्टैब्लिश है, उन्हीं में आपको ये मिलेंगे। और इसीलिए अगर आप घर पे ही बनाना इनको सीख लेंगे तो घर पे बना के तो खा ही सकते हैं। साथ ही अगर आप होम बेकर हैं तो इनका आप अलग कैटेगरी ऑफ बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही शुगर की प्रॉब्लम है अगर, तो भी आप ये केक खा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हाय एवरीवन, मैं हूँ शिवांगी और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्लासी भवा किचन में। तो बिना देर के चलिए फटाफट शुरू करते हैं हमारी आज की सुपर स्पेशल केक रेसिपीज़ बनाना। सो फ्रेंड्स, अपने सुपर हेल्दी केक्स बनाने की तैयारियां मैं शुरू कर चुकी हूँ। लेकिन उससे पहले आपसे बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आज की रेसिपीज़ पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर दीजिएगा। और साथ ही वीडियो को ना पूरा ज़रूर देखिएगा और हर एक टिप एंड ट्रिक को बहुत ही ध्यान से फॉलो कीजिएगा, सुनिएगा। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर थोड़ा सा भी कुछ मिस हुआ ना तो इतने अच्छे केक्स नहीं बन पाएंगे। तो सबसे पहला केक कौन सा है हमारा वो भी आगे बताऊँगी, लेकिन उससे पहले ये देखिए, मेरे यहाँ पर एक मिक्सिंग बोल लिया हुआ है और इसमें मैं डाल रही हूँ करीब 1 कप चॉप किया हुआ गुड़। अगर आपके पास गुड़ का पाउडर है तो आप वो डाल लीजिएगा। मेरे पास नॉर्मल वाला गुड़ था, उसी को मैंने चॉप कर लिया है। 170 ग्राम गुड़ है ये। और इसके साथ ही मैं बोल में डाल रही हूँ यहाँ पे 6 टेबलस्पून मिल्क या फिर 1/3 कप गुनगुना यानी कि हल्का गर्म दूध। दोनों चीज़ों को हल्का सा मिक्स करेंगे और इसे साथ में गुड़ को मिल्क में डिज़ोल्व होने के लिए छोड़ देंगे। फ्रेंड्स, जो दूध है ना वो बहुत ज़्यादा गर्म मत लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी गुड़ से ना दूध फट जाता है, इसलिए हल्का गर्म ही लीजिएगा। साइड पे इसको रख दीजिए, अपने आप ही घुलेगा। अभी फ्रेंड्स, दूसरी तरफ मैंने लिया है यहाँ पे अगारो का नॉन स्टिक पैन है, जिसमें मैं डाल रही हूँ आधा कप या 70 ग्राम रागी का आटा। तो अगारो के जिस नॉन स्टिक पैन में मैं ये आटा रोस्ट करने जा रही हूँ, क्योंकि ये बहुत भारी है, इसलिए हर तरीके की कुकिंग के लिए, बेकिंग के लिए, ग्रेवीज़ बनाने के लिए, सॉसेस बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने रागी का आटा लिया है, जिसे कि डायबिटिक्स जो होते हैं ना वो भी खा सकते हैं, जो हार्ट पेशेंट्स हैं वो भी खा सकते हैं। बेसिकली बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है ये। इसके बारे में मैं आगे आपको थोड़ा सा और बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले हम इसको ना ड्राई रोस्ट कर लेंगे, हल्का हल्का भून लेंगे, ताकि इसमें थोड़ी सी सौंधापन आ जाए, आटे में कच्चापन ना रहे। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको बताऊं, सबसे पहला केक हम बनाने वाले हैं हेल्दी रागी चॉकलेट टी केक। जी हाँ फ्रेंड्स, और इसके लिए ये देखिए 5-7 मिनट में हल्का हल्का भून गया है ये रागी का आटा। थोड़ी सी महक भी आने लगी है और अभी हम इसको इसी तरीके से छोड़ देंगे ठंडा हो जाने के लिए, यानी कि रूम टेम्परेचर पे आने के लिए। दूसरी तरफ फ्रेंड्स, टिन तैयार करेंगे हम। तो इसके लिए 5 इंच के केक टिन को मैं इको बेक से लाइन कर रही हूँ। और इको बेक ना नॉन स्टिक होता है, स्टिक रेजिस्टेंट, मतलब रीयूजेबल है, ये इको फ्रेंडली है और इसीलिए इसे यूज़ करना बहुत हेल्दी है। तो साइड्स में भी मैंने पार्चमेंट पेपर लगाया ताकि साइड्स हार्ड ना हो हमारे केक के। और इस वाले टिन को एक साइड में रखेंगे। दूसरी तरफ जो गुड़ था ना वो अभी तक अच्छे से घुल चुका है मिल्क में। फ्रेंड्स, 2 चीज़ों का बस ध्यान रखिएगा। पहली चीज़ कि आपके गुड़ में ना इम्प्योरिटीज़ ना हो, अगर होंगी तो वो आएंगी आपके केक में। बाई चांस है इम्प्योरिटी नीचे पड़ी रह गई है तो प्लीज़ पहले इस मिल्क को छान लीजिएगा, उसके बाद आगे का प्रोसेस कंटिन्यू कीजिएगा ना। फ्रेंड्स, इसमें अभी हम डाल रहे हैं 1.5 टीस्पून वनीला एसेंस, ताकि आटे आटे जैसा फ्लेवर ना आए हमारे केक में, बहुत अच्छा केक बने। साथ ही इसमें जाएगा 1/3 कप यानी कि 90 ग्राम दही, फ्रेश है ये, रूम टेम्परेचर पे है। और साथ ही जाएगा इसमें 1/3 कप ऑयल यानी 6 टेबलस्पून ऑयल। मैंने सनफ्लावर रिफाइंड ऑयल लिया है, चाहे तो आप मेल्ट करके बटर भी यूज़ कर सकते हैं। और अभी इन सारी लिक्विड इंग्रेडिएंट्स को आपको बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है, ताकि ऑयल, दही, सारी चीज़ें अच्छे से वेल कंबाइंड हो जाए, अलग अलग बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए। हमने रखा है इस पे एक छन्नी को, इसमें हम डाल रहे हैं हमारा भुना हुआ रागी का आटा 70 ग्राम और साथ ही इसमें जाएगा गेहूं का आटा भी आधा कप। और फ्रेंड्स, ये भी 70 ग्राम ही है। ध्यान रखने वाली फ्रेंड्स बात ये है कि जो रागी का आटा होता है ना उसमें बाइंडिंग बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि फाइबर रिच होता है ये।
और इसीलिए इसको बाइंड करने के लिए हम गेहूं का आटा इसमें ऐड कर रहे हैं। बहुत सारे लोग मैदा भी ऐड करते हैं, लेकिन मैं हेल्दी रखना चाह रही हूँ केक को, इसलिए मैंने गेहूं का आटा भी बराबर मात्रा में यहाँ पे यूज़ किया है। यानी टोटल मिला के 140 ग्राम आटा हो चुका है। अभी इसमें हम डाल रहे हैं 4 टेबलस्पून मिल्क पाउडर। अगर है आपके पास तो ज़रूर डालिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे, नहीं है तो रहने दीजिएगा। साथ में जाएगा 3 टेबलस्पून कोको पाउडर, जो कि डार्क कोको पाउडर है, नॉर्मल वाला है तो वो भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसमें जाएगा 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर एंड 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा एंड 1/8 टीस्पून यानी 1/4 टीस्पून का भी आधा नमक। सारी चीज़ों को आपको छान लेना है और जो लिक्विड इंग्रेडिएंट्स एंड ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उनको साथ में मिलाते हुए स्मूथ बैटर बना लीजिए। ध्यान आपको ये रखना है कि ये बैटर जो है ना, ये गाढ़ा होता है नॉर्मल केक बैटर से, और पतला इसे बिल्कुल ना होने दीजिएगा फ्रेंड्स, अदरवाइज़ आपका केक अच्छा नहीं बनेगा। तो ये गाढ़ा वाला बैटर तैयार हो चुका है। हमने साइड से भी लेकर के बैटर को सेंटर में ला दिया है। और अभी ना फ्रेंड्स, इस बैटर से हम 2 अलग अलग फ्लेवर के केक बनाएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, और इसीलिए मैंने आधा बैटर मैंने दूसरे बोल में डाल दिया है। तो सबसे पहला पोर्शन यानी आधा बैटर लेंगे और इसमें मैंने थोड़े से काजू काट करके रखे हुए थे, वो मैंने डाल दिए हैं। तो इसमें आप करीब 3 से 4 बड़ा चम्मच अपने चॉइस के कोई भी नट्स डाल सकते हैं। कट एंड फोल्ड मेथड के थ्रू हल्का सा मिक्स किया हमने। और अभी मैंने पेपर मोल्ड ले लिया है टी केक के लिए, मैंने बताया था ना टी केक बनाएंगे। तो इसमें मैंने डाल दिया है बैटर को और इसके ऊपर डेकोरेशन के लिए मैंने थोड़े से काजू भी प्लेस कर दिए हैं। इसको ना हम एक साइड रख रहे हैं फ्रेंड्स एक साइड रख रहे हैं। अभी हमने ओवन में नहीं रखा है इसको, राइट। अभी हम आएंगे हमारे दूसरे पोर्शन ऑफ बैटर पे, यानी आधा बैटर जो दूसरा और रखा था, इसको हम फ्लेवर देंगे ट्रिपल चॉकलेट रागी केक का। इस बैटर में ना सबसे पहले हम 6 बड़ा चम्मच चॉप करी हुई डार्क चॉकलेट कंपाउंड ऐड कर देंगे। आप चाहें तो डेयरी मिल्क चॉप करके ऐड कर सकते हैं या फिर यहाँ पे चॉको चिप भी ऐड कर सकते हैं। हल्का सा इसको मिक्स किया और जो 5 इंच का केक टिन तैयार करके रखा था इस पर ट्रांसफ़र कर दिया। इसको हल्का सा टैप करेंगे, इसके ऊपर अभी कुछ नहीं डालेंगे क्योंकि इसका अभी प्रोसेस कुछ और बचा हुआ है आगे। तो हमने हमारे ओवन को ऑलरेडी 160 डिग्री पे प्रीहीट करके 10 मिनट के लिए रखा था। दोनों बैटर प्लेस कर देंगे इसी में। बॉटम वाली ट्रे पे मैंने रखे हैं दोनों केक मोल्ड्स। कारण उसका ये है, सेंटर में अगर रखेंगे तो टॉप पे भी केक की ब्राउनिंग हो जाएगी। मुझे टॉप पे ब्राउनिंग नहीं चाहिए, इसलिए मैं बॉटम रैक पे रख रही हूँ। करीब 25 to 30 मिनट्स के लिए आपको 160 डिग्री पे ही केक को बेक करना है। और फ्रेंड्स, जब तक केक बेक हो रहा है मैं आपको रागी के केक के बारे में कुछ और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देती चलती हूँ। सो फ्रेंड्स, देखा ना आपने, यहाँ पे मैंने हमारे केक को बनाने के लिए ये रागी आटे का इस्तेमाल किया है। रागी आटा जिसे कि हम मिलेट फ्लावर भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने क्यों इस्तेमाल किया है, पहली चीज़ तो मैं ये बता दूं फ्रेंड्स आपको, ये प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ किसी का भी। मैं इन जनरल वो चीज़ बता रही हूँ जो कि नेचुरली सही है, और अगर आप डाइटिशियन वगैरह से कंसल्ट करेंगे तो वो भी आपको यही चीज़ बताएंगे। सो ये जो रागी आटा होता है ना फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा रिच सोर्स होता है फाइबर का, और इसीलिए जब आप अकेले केवल रागी के आटे का केक बनाएंगे बिना कोई भी गेहूं का आटा वगैरह यूज़ किए, तो आप देखेंगे कि वो पूरी तरीके से फट जाएगा, क्रैक्स उसमें आ जाएंगे, सिंक कर जाएगा बीच में। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसमें फाइबर कंटेंट इतना ज़्यादा होता है कि उसमें बाइंडिंग कम होती है। अब फाइबर कंटेंट जिस चीज़ में ज़्यादा होता है ना फ्रेंड्स, वो बहुत अच्छा होता है वेट लॉस के लिए। क्यों? क्योंकि जब आप इसको खाते हैं तो आपको भूख बार बार नहीं लगती, आप ओवर ईटिंग नहीं करते हो, इसलिए ये वेट लॉस में हेल्प करता है। दूसरी चीज़, इसको एक सुपर फूड भी माना जाता है, और कारण उसका ये है कि मान लीजिए डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो वो इसको खा सकते हैं। और इसीलिए फ्रेंड्स, आजकल जो बड़े बड़े 5 स्टार होटल वगैरह है ना, इवनिंग में टी टाइम पे या फिर मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के टाइम पे इसके आइटम्स, इसके केक्स वगैरह ज़रूर सर्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गई रागी की बात, जो इतना हेल्दी है, जो हमने हमारे केक में यूज़ किया है वेट लॉस के लिए। ये तो बात रही हेल्दी केक की। अभी ना हमारा केक बेक हो रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक मैं अपनी बची हुई चाय लेकर के बाहर आ गई हूँ, क्योंकि सवेरे का टाइम है, मुझे दोबारा चाय पीने का मन कर गया। थोड़ी थोड़ी धूप भी निकल आई है। और फ्रेंड्स, इसी तरीके से अपनी लाइफ की छोटी बड़ी हर एक बात मैं आपसे शेयर करती हूँ अपने दूसरे व्लॉग चैनल, जिसका नाम है बिंदास शिवी व्लॉग्स। जैसे कि अभी जब मैं पाकिस्तान गई हुई थी तो वहाँ का भी व्लॉग मैंने आपसे शेयर किया था। तो मेरे इस चैनल बिंदास शिवी व्लॉग्स को आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे, या फिर मैंने लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो प्लीज़ बिंदास शिवी व्लॉग्स ज़रूर देखिएगा। इस पे मैं आपसे अपने डेली लाइफ के व्लॉग्स शेयर करती हूँ, सारे ट्रिप्स शेयर करती हूँ, शॉपिंग शेयर करती हूँ, मतलब बेसिकली सब कुछ अपनी लाइफ के बारे में। तो इससे भी प्लीज़ ज़रूर जुड़िएगा। चलिए फ्रेंड्स, अभी आते हैं वापस केक पे।
25 मिनट्स हो चुके हैं, इसलिए मैंने इसको बाहर निकाला है, टूथपिक प्रिक करके चेक किया और बिल्कुल परफेक्टली बेक हो चुके हैं। केक बहुत अच्छे फूले भी हैं और अभी इनको हम पहले थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। तब तक ना जो ट्रिपल चॉकलेट रागी केक है उसका आगे का प्रोसेस हम काम शुरू कर देंगे। तो इसके लिए 1/4 कप डार्क चॉकलेट कंपाउंड चॉप करके मैंने एक पैन में डाला है। साथ ही में 1 से 1.5 बड़ा चम्मच मैंने इसमें बटर डाल दिया है। आप चाहें तो फ्लेवरलेस ऑयल भी डाल सकते हैं। हम ये ग्लेज़ बना रहे हैं चॉकलेट का और दोनों चीज़ों को मिक्स करते हुए स्मूथ होने तक मेल्ट होने देंगे। फ्रेंड्स, ये गनाश से अलग होता है, गनाश ख़राब हो सकता है। ग्लेज़ में कुछ भी हमने ख़राब होने वाला नहीं डाला है, इसलिए इसकी जो शेल्फ़ लाइफ है वो बहुत ज़्यादा होती है। अभी हल्का से इसको ठंडा करने के बाद हम जो हमने डबल चॉकलेट केक अभी तक बना ही लिया है, मतलब कोको पाउडर भी है उसमें और चॉकलेट के चिप्स भी हैं, तो इसको ट्रिपल चॉकलेट केक बनाने के लिए ये चॉकलेट का ग्लेज़ हम केक के टॉप पे डाल देंगे। और फ्रेंड्स, ये ना ग्लेज़ मैंने इस पर इसलिए डाला है क्योंकि इसमें ख़राब होने वाला कोई सामान नहीं है। रागी चॉकलेट केक को आप फ्रिज के बाहर रख के अगर आप इसे मॉइस्चर से दूर रखते हैं तो कम से कम 3 दिनों तक ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता है, और फ्रिज में रखने के बाद तो कम से कम 7 से 10 दिनों तक नहीं ख़राब होता है। लेकिन फ्रिज में जब भी केक रखें एयर टाइट कंटेनर में ही रखें। और ये जो ग्लेज़ है ना, ये भी बिल्कुल ख़राब नहीं होता, इसमें कोई फंगस वगैरह नहीं लगती क्योंकि इसमें सारी चीज़ें वो हैं जो ख़राब नहीं होती है ना। तो यहाँ पे चॉको चिप्स डालने के बाद, थोड़े से स्प्रिंकलर्स डालने के बाद हमारा परफेक्ट रागी केक तैयार है। सो फ्रेंड्स, अभी ना हम हमारा रागी चॉकलेट टी केक एंड ट्रिपल चॉकलेट रागी केक कट करके भी देखेंगे। साथ ही इनको पैक कैसे करना है ये भी मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आपको और हमें बनाना है हमारा तीसरा हेल्दी वाला केक, शुगर फ्री एंड ऑयल फ्री वाला। और उससे पहले मैं आपको इसके मोल्ड्स के बारे में थोड़ा सा बता दूं। वैसे तो फ्रेंड्स, मैंने पहले के भी वीडियोस में आपसे ये चीज़ शेयर की है, लेकिन फिर से आपको एक बार बताती चल रही हूँ कि ये वाले टी केक्स ना आप किसी भी तरीके के मोल्ड में बना सकते हैं। इस तरीके के जो टिन्स आते हैं उनमें भी बना सकते हैं, घर के कोई बर्तन है स्टील के उनमें बना सकते हैं। स्टील अवन में चलेगा फ्रेंड्स, कन्वेक्शन में नहीं चलेगा। माइक्रोवेव में स्टील नहीं यूज़ करना चाहिए। उसी के साथ अब ये देखिए, पेपर के मोल्ड हो गए, ये एल्यूमिनियम के मोल्ड हो गए, फॉइल के, इनमें भी आप बना सकते हैं अवन में। लेकिन फ्रेंड्स, दोनों को ही मत यूज़ कीजिएगा, माइक्रोवेव या कन्वेक्शन में। अच्छा फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आप लोगों से एक और चीज़ पूछना चाहती हूँ कि क्या मैं और भी नए नए तरीके के टी केक्स आपके लिए लेकर के आऊँ? क्योंकि फ्रेंड्स, जब मैं बेकिंग स्कूल में थी तो क्योंकि टी केक्स इतने ज़्यादा तरीके के होते हैं कि 1 महीने तक हमारी टी केक्स की ही क्लासेस चली थी। इनफैक्ट ये तो मीठे हैं, सेवरी टी केक्स भी बहुत तरीके के बनाए जाते हैं। उनमें से कुछ तो ठीक ठीक ही होते हैं खाने में, लेकिन कुछ तो बहुत टेस्टी एक्चुअली होते हैं। और वैसे भी फ्रेंड्स, इस वाले वीडियो के पहले भी मैंने कम से कम 5 या 6 एपिसोड्स शेयर किए हैं टी केक रेसिपीज़ के, तो प्लीज़ वीडियो सेक्शन में जा करके इस वाले वीडियो के पहले के जो मेरे वीडियोस हैं टी केक्स के, उनको भी ज़रूर देखिएगा। सो फ्रेंड्स, हमारा ऑयल फ्री एंड शुगर फ्री टी केक बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक मिक्सिंग बोल में लिया है 1/4 कप मिल्क, हल्का गर्म है ये। इसमें मैंने डाला 1/4 कप गुड़। दोनों चीज़ों को मिक्स करके हमें गुड़ को अच्छे से डिज़ोल्व कर लेना है मिल्क के साथ। फिर फ्रेंड्स, मैं इसमें डाल रही हूँ दिसानो का 1 टेबलस्पून भर के पीनट बटर। ये दिसानो का पीनट बटर कोलेस्ट्रॉल फ्री होता है, ग्लूटेन फ्री होता है, बहुत हेल्दी होता है हार्ट हेल्थ के लिए भी। और साथ ही मैंने इसमें डाल दिया है आधा टीस्पून वनीला एसेंस भी। सारी चीज़ों को आपको मिक्स करना है ताकि चीज़ें वेल कंबाइंड हो जाएं, अलग अलग ना रहें बिल्कुल भी। और उसके बाद आपने इस पर रखनी है एक छन्नी, जिसमें हम डालने वाले हैं सबसे पहले 1/3 कप मैदा, करीब 55 ग्राम मैदा है ये, 1 टेबलस्पून कोको पाउडर, 1/3 टीस्पून यानी कि आधा टीस्पून से कम बेकिंग पाउडर, 1/8 टीस्पून यानी कि 1/4 टीस्पून से भी आधा बेकिंग सोडा। सारी चीज़ों को हम छानेंगे और मिक्स करेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स एंड वेट इंग्रेडिएंट्स को। तो फ्रेंड्स, देखा ना आपने यहाँ पे ना मैंने शुगर यूज़ की, ना मैंने बटर यूज़ किया, ना तेल यानी कि ऑयल यूज़ किया। और हमारा परफेक्ट चॉकलेट पीनट बटर टी केक यहाँ पे बन करके रेडी हो रहा है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितना स्मूथ बैटर बन के तैयार हुआ है। फाइनली हम इसमें आधा टीस्पून विनेगर ऐड कर देंगे और इसी के साथ हमारा बैटर तैयार हो जाएगा केक का। तो फ्रेंड्स, 4 इंच का केक टिन मैंने ऑलरेडी लाइन करके रखा है पार्चमेंट पेपर से। इस पर हमने ट्रांसफ़र कर दिया है केक के बैटर को। और फ्रेंड्स, 160 डिग्री पे ऑलरेडी प्री हीटेड अवन में हमने बैटर ट्रांसफ़र किया है और इसको हम करीब 20 मिनट के लिए बेक होने देंगे 160 डिग्री पे ही। और फ्रेंड्स, ये केक्स ना आप बना सकते हैं कुकर या कढ़ाई में भी। 10 मिनट के लिए बिल्कुल धीमी आंच पे कढ़ाई को या कुकर को प्री हीट कीजिएगा। उसके बाद केक को आप उसमें 25 मिनट्स के लिए धीमी आंच पे कवर करके पका लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, करीब 20 मिनट हो चुके हैं एंड लुक एट दिस, कितना फूल रहा है केक। टूथपिक पे करके देखा, क्लीन बाहर आई,
परफेक्ट पीनट बटर एंड चॉकलेट टी केक बनके तैयार है। ऑयल फ्री, शुगर फ्री। ठंडा हुआ तो हमने इसको बाहर निकाला है इसके मोल्ड से और बहुत ही सॉफ्ट एंड स्पंजी केक बना है। सबसे पहले मैं इसी को कट करके आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए आप अंदर की लेयर्स को, कितना अच्छा एकदम स्पॉन्जी टेक्सचर इसका आया है। बिल्कुल नहीं लग रहा है कि इसमें ना आपने ऑयल नहीं डाला है या फिर इसमें शुगर की कमी है। इनफैक्ट फ्रेंड्स ये वाला केक ना आप गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं, बट क्योंकि मैंने पहले वाले गेहूं के आटे के साथ बनाए थे इसलिए मैंने ये वाला मैदे के साथ बना दिया। तो ये देखिए परफेक्ट टेक्सचर और बहुत ही सोंधा सोंधा सा हमारा ये वाला टी केक बन के तैयार है। वापस आते हैं हमारे रागी केक्स पे। तो सबसे पहले मैंने ये देखिए ट्रिपल चॉकलेट रागी केक को पैक किया है एक बॉक्स में। इसी तरीके से फ्रेंड्स आप पैक करके सेल ऑफ चाहें तो कर सकते हैं अपने आसपास के एरिया में। आप रेट्स पता कर लीजिए, ये बहुत एक्सपेंसिव केक्स जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये वाला केक मैंने आपके लिए और अपने लिए बनाया था, इसलिए मैंने इसकी स्लाइस करके आपको दिखा रही हूँ। एंड लुक एट दिस फ्रेंड्स, कितना स्पंजी केक बना है, कितना मॉइस्ट है और बहुत ही ज़्यादा चॉकलेटी और मज़ेदार है। फिर फ्रेंड्स मैंने चॉकलेट रागी टी केक को भी कट किया है बाहर निकाल करके इसके मोल्ड से। वैसे मोल्ड के ऊपर क्लिंच फिल्म लगा करके इसको पैक करते हैं। और ये देखिए इसके स्लाइसेस, माय गॉड फ्रेंड्स, मैं ये देखिए थोड़ा थोड़ा तोड़ करके आपको दिखा रही हूँ। कितना अच्छा टेक्स्चर आया है इसका, बहुत स्पॉन्जी एंड फ्लफी है। बट एक चीज़ मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं फ्रेंड्स, जो रागी केक्स होता है ना वो मैदे केक की तरह स्पंजी और बहुत ज़्यादा फ्लफी नहीं बनते हैं, थोड़े डेंस होते हैं। कारण उसका ये होता है कि मैदा जो होता है ना वो प्रोसेस्ड फॉर्म में आता है, जबकि रागी जो होता है वो अनप्रोसेस्ड और बहुत हेल्दी ग्रेन होता है। तो फ्रेंड्स बस अगर आज की ये रेसिपीज़ आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी कुकिंग।